गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी पिछले टॉपिक में जो होता है हम लोग डिस्कशन किए थे किसका, न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन में हम लोग जो होता है क्या पढ़े थे कि अगर कोई भी आदमी क्या करता है, फूड मटेरियल को अगर लेता है, फूड मटेरियल को लेने के बाद उसकी बॉडी में क्या होता है, एनर्जी फार्म होता है। तो एनर्जी फार्म होने के लिए उसकी बॉडी में उसको क्या जरूरत पड़ेगी, रेस्पिरेशन करने की। विदाउट रेस्पिरेशन का उसके बॉडी में जो होता है किसी भी टाइप से एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये बता सकते हैं कि अगर कोई भी आदमी कितना भी फूड मटेरियल ले ले, अपने बॉडी के अंदर फूड मटेरियल इंटेक करता जाए या उसका डाइजेशन भी हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा और एसिमिलेशन भी हो जाएगा, सब कुछ उसकी बॉडी में प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर उसको उसी टाइम अगर क्या ना मिले, ऑक्सीजन जो होता है ना मिले, या अगर वो रेस्पिरेशन ना करे, तो उसके फूड मटेरियल का किसी भी टाइप से ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो होता है सेकेंड टॉपिक हम लोग लाइफ प्रोसेस का इसमें डिस्कशन करेंगे, किसका, रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन के लिए अगर हम लोग जो होता है जाने रेस्पिरेशन प्रोसेस होता क्या है, तो रेस्पिरेशन के लिए हम लोग जो होता है देखते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी फूड मटेरियल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसी फूड मटेरियल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जिसके थ्रू क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा, और क्या फॉर्म होगा, एनर्जी फॉर्म होगा। ठीक है, यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, रेस्पिरेशन कहलाएगा। तो हम लोग बता सकते हैं रेस्पिरेशन आर दोज प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल और ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और absence of oxygen, then released to the CO2, H2O and energy. This process are called as the respiration. क्लियर। तो हम लोग रेस्पिरेशन के लिए क्या करते हैं, अगर प्रोसेस के लिए हम लोग रेस्पिरेशन के लिए जो होता है बात करें, तो रेस्पिरेशन जो होता है कोई भी आदमी जो भी करता है वो उसमें जो होता है रेस्पिरेशन मेनली कितने टाइप से होता है, 2 टाइप से होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस मेनली कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। जिसमें पहला हमारा कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक। पहले रेस्पिरेशन हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और सेकंड को क्या बोलेंगे हम लोग, ये फर्स्ट हमारा हो गया एरोबिक, और सेकंड हमारा क्या हो गया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये 2 टाइप का रेस्पिरेशन होगा मेनली, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ से नाम से पता चल रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक में जो होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, अब्सेंस ऑफ O2। अगर अब्सेंस ऑफ O2 में रेस्पिरेशन होगा तो उसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, और अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंटी में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए अगर हम लोग जो होता है डिफिनेशन की बात करें, तो हम बता सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन होगा जिसमें किसी भी फूड मटेरियल का ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जिसके थ्रू उसके बॉडी में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा, और क्या रिलीज होगा, एनर्जी जो होता है रिलीज होगा। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आर दोज प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल और ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज टू द कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड एनर्जी। दिस रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें, तो इसमें क्या होगा, जैसे फूड मटेरियल अगर कोई भी हम लोग लेंगे तो सबसे सिंपलर फॉर्म ब्रेकडाउन होगा, मतलब किसमें, ग्लूकोज में जो होता है ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा, C6H12O6, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में किसको जो होता है फॉर्म कर लेता है, CO2 निकालता है, प्लस H2O निकालता है, और प्लस क्या निकालेगा, एनर्जी जो होता है निकाल देगा। ठीक है, और इसमें जो होता है एनर्जी निकले कितना, 38 ATP जो होता है एनर्जी निकलती है, जो कि कितना 673 किलो कैलोरी के इक्वल होती है। चाहे आप 38 ATP बोल सकते हैं, या 673 किलो कैलोरी, या 638 जो होता है किलो कैलोरी एनर्जी इसमें क्या होता है, रिलीज होता है। यहाँ पे 6O2 होगा, यहाँ पे 6CO2 होगा, और यहाँ पे 6H2O होगा। ठीक है, ये किसका जो होता है रिएक्शन है, एरोबिक रेस्पिरेशन का। लेकिन अगर इसको हम लोग डिटेलिंग देखें, तो ये एनर्जी अगर देखें हम लोग कैसे रिलीज होती है, तो एनर्जी की रिलीज होने के लिए हम लोग जो होता है देखेंगे, तो इसमें सबसे फर्स्टली क्या होता है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6 सबसे फर्स्टली क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, किसमें, CH3COCOOH में, और प्लस क्या निकालेगा, 2H2। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है इसमें होगा, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आप, ये क्या है, पायरुविक एसिड। ठीक है,
प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस कहलाएगा क्या, ग्लाइकोलिसिस। क्या बोला जाएगा इसको, ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस मीन्स क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या हो जाए, ब्रेक डाउन होकर के क्या बनाए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड और क्या रिलीज करे, किसको रिलीज करे, H2 मॉलिक्यूल को जो होता है रिलीज करे। यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिसिस होता है। ये पहला प्रोसेस इसका है। लेकिन अब ये जो पायरुविक एसिड जो होता है बना है ना, ये ग्लूकोज का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। सबसे पहले ये क्या होगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब ये जो पायरुविक एसिड यहाँ बना है CH3COCOOH प्लस 2H2 2 मॉलिक्यूल था। अब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या रिलीज होगा फिर, तो हम लोग देखेंगे 6CO2 जो होता है रिलीज होगा, प्लस 6H2O जो होता है रिलीज होगा। ठीक है, और प्लस क्या बनेगा, एनर्जी जो होता है बनेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है हम लोग देखेंगे, ये प्रोसेस कहाँ पे होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला प्रोसेस है। ये प्रोसेस कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और ये कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मतलब ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हम लोग जो होता है इसमें देख रहे हैं, ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो होता है मेनली कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। और जो ये फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन जो होता है ये हुआ है, ऑक्सीडेशन होने पर जो होता है क्या होगा, जब ये प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और जब ये, क्योंकि हमने बताया टोटल कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी। जब 38 एटीपी बनता है तो इसमें से जो 8 एटीपी जो होता है, 8 एटीपी कौन से प्रोसेस में जो होता है फॉर्म होता है, ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जो होता है 8 एटीपी जो होता है फॉर्म होता है। और जो रिमेनिंग होता है कितना, 30 एटीपी। ये मेनली किससे रिलेटेड हमारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोसेस होगा वो जो होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली कितना हमको एटीपी जो होता है मिलेगा, 30 एटीपी। तो कुल मिला के हमको कितना एटीपी मिलेगा, 38 एटीपी जो होता है प्रोसेस में मिलेगा। कौन से रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया किसके लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन अगर हम लोग जो होता है सेकंड प्रोसेस के लिए जो होता है बात करें किसके लिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा हो गया। अब हम लोग सेकंड बात करेंगे किसके लिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो होता है बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या बताया अभी, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन एनारोबिक में ऐसा नहीं होता है। एनारोबिक में हमको जो होता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हम लोग बता सकते हैं कि ऑक्सीजन की एब्सेंटी में, इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंटी में जो होता है फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके थ्रू हम लोग जो होता है देखते हैं क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फॉर्म होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंटी होगी, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी फूड मटेरियल होगा जैसे C6H12O6, इसका अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कराओगे तो यहाँ क्या बनेगा, 2CO2 प्लस C2H5OH 2 मॉलिक्यूल, और प्लस क्या निकालेगा यहाँ पर, एटीपी जो होता है निकलेगा। इसमें ओनली 2 एटीपी जो होता है फॉर्म होता है। कितने नंबर में एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी जो होता है केवल रिलीज होता है बस इसमें। ठीक है, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है हम लोग बोलेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर क्या है, तो अगर आपसे बोला है तो आप बताओगे कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंटी में फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल जो होता है फॉर्म करता है और एटीपी जो होता है रिमूव करता है। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी अगर हम लोग जो होता है देखें तो ये भी 2 स्टेप में जो होता है कंप्लीट होगा। पहला हमारा क्या होगा, वही प्रोसेस सेम टू सेम होगा। पहले इसमें C6H12O6 ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। वही प्रोसेस में 2CH3COCOOH किसमें, पायरुविक एसिड में। ठीक है, और प्लस क्या निकलेगा, 2H2। पहला प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या था, ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोसेस सेम होता है दोनों में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस पहले उसमें भी होता है उसमें भी होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो, जो 2CH3COCOOH जो होता है बना है, प्लस 2H2 था इसका, ये आप ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं रिएक्शन कराओगे। विदाउट ऑक्सीजन में किसका किसमें जो होता है फॉर्म हो जाएगा, 2CO2 में, और प्लस क्या निकलेगा,
2C2H5OH प्लस क्या निकालेगा, एनर्जी। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, कौन सा रेस्पिरेशन है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये मेन रिएक्शन जो होता है एनारोबिक रिएक्शन का, ये होता है इसमें किसी फूड मटेरियल का ऑक्सीजन की एब्सेंटी में ऑक्सीडेशन होकर के CO2 H2O और क्या जो CO2 और एथिल अल्कोहल जो होता है प्लस क्या रिमूव होता है, एनर्जी जो होता है रिमूव होता है। ये हमारा जो होता है रेस्पिरेशन जो होता है, कौन सा रेस्पिरेशन जो होता है कहलाएगा, ऐसे रेस्पिरेशन को जो होता है हम लोग बोलते हैं क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन।